दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सैमुअल बेकेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा जिसका नाम है वेटिंग फॉर गॉडॉट। दोस्तों इस ड्रामा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ साथ आंसर्स को भी आज हम दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को सबके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों अगर हम इस ड्रामा से सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो है थीम्स। अब दोस्तों क्योंकि ये ड्रामा 2 एक्ट का ड्रामा है और इस ड्रामा में उतना कुछ इम्पोर्टेंट बताया नहीं गया है, तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कम है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है थीम्स। ये ड्रामा का क्या थीम्स है। दोस्तों अगर हम सबसे पहला इम्पोर्टेंट थीम्स की बात करें तो वो है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब है दोस्तों बेतुका। मतलब ये जो ड्रामा है ये एक एब्सर्ड प्ले है। तो इस प्ले में सब कुछ बहुत ही एब्सर्ड है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, अगर हम स्टोरी की बात करें, अगर हम प्लॉट की बात करें, तो सभी इस ड्रामा में बहुत ही बेतुके तरीके से बताया गया। मतलब कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस सब कुछ है। तो एब्सर्डिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है इस ड्रामा का। अगर हम दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट थीम की बात करें तो वो है वेटिंग। अब वेटिंग कैसे एक इम्पोर्टेंट थीम है कि दोस्तों इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर्स है वो क्या करते हैं कि एक एक क्रिएचर की वो वेट करते हैं जिसका नाम है गॉडॉट। अब गॉडॉट कौन है, क्या है, इसके बारे में प्ले में कुछ अच्छे से बताया नहीं जाता है, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स है वो गॉडॉट के इंतज़ार करते हैं और उसके लिए वेट करते हैं। तो वेटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। तीसरा दोस्तों अगर हम थीम की बात करें तो वो है सफरिंग। अब सफरिंग कैसे एक थीम है क्योंकि दोस्तों जो भी कैरेक्टर्स है वो गॉडॉट का इंतज़ार जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने गॉडॉट का इंतज़ार कर रहा है लेकिन गॉडॉट नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए उनको सफ़र करना भी पड़ रहा है। दूसरे सेंस में अगर हम देखें कि जो कैरेक्टर है पोजो, वो बाद में जाकर ब्लाइंड हो जाता है, तो ब्लाइंड होने के बाद उसको एक सफ़रिंग फेस करना पड़ता है। और एक कैरेक्टर है इसका नाम है लकी, जो पोजो का आपका सर्वेंट है, और वो पोजो का हुकूमत मानना उसके लिए एक सफ़रिंग से कम नहीं है। तो सफ़रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा इंपॉर्टेंट थीम है। चौथा दोस्तों इंपॉर्टेंट थीम है वो है टाइम। क्योंकि इस ड्रामा में फर्स्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो एक टाइम था, सेकंड एक्ट में जाकर टाइम के द्वारा सब कुछ चेंज हो रहा है। तो टाइम भी एक इम्पोर्टेंट थीम है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट थीम वो है पर्पसलेसनेस। जितने भी कैरेक्टर्स इस प्ले में दिखाए गए हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं, उनमें दोस्तों कोई पर्पस नहीं है। वो पर्पसलेसनेस तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हैं। वो एक ऐसे क्रिएचर की इंतज़ार कर रहे हैं जो गॉडॉट, वो कभी आएगा या फिर नहीं इसके बारे में भी उनको पता नहीं है। मतलब लाइफ में क्या करना है उनके पास कोई पर्पस नहीं है। तो कि जितने भी कैरेक्टर्स है इस प्ले के, 4 ही कैरेक्टर है, उनमें कोई पर्पस नहीं है। तो पर्पसलेसनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर हमने डिस्कस किया है थीम्स। दूसरा अगर हम दोस्तों क्वेश्चंस की बात करते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। हम दोस्तों इस प्ले का सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर हम ब्लैदिमन और दूसरा जो कैरेक्टर है उनकी बात करें तो वो एक क्रिएचर की इंतज़ार कर रहे हैं, गॉडॉट। तो वो पूरा प्ले इसके ऊपर बेस करता है कि वो गॉडॉट के इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, लेकिन गॉडॉट नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा प्ले है ये बेस करता है गॉडॉट के इंतज़ार के ऊपर, वेटिंग के ऊपर। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि पूरा जो ड्रामा है, जो प्ले है, वो पूरा बेस करता है एक गॉडॉट नाम का एक क्रिएचर है उसके ऊपर, और जो कैरेक्टर्स है वो उसका इंतज़ार करते हैं। तो इसका जो टाइटल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और अप्रोप्रिएट है। दोस्तों जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वेटिंग फॉर गॉडॉट ऐसे एब्सर्ड ड्रामा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर गॉडॉट कैसे एक एब्सर्ड ड्रामा है। दोस्तों वेटिंग फॉर गॉडॉट कैसे एक एब्सर्ड ड्रामा है, इसको समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि एब्सर्ड ड्रामा क्या है और कैसे एक ड्रामा एब्सर्ड ड्रामा होता है। दोस्तों एब्सर्ड ड्रामा का मतलब है ए टाइप ऑफ ड्रामा which show absurdity of human life using meaningless actions। जिस ड्रामा में ह्यूमन लाइफ का एब्सर्डिटी, बेतुकापन दिखाया जाता है मीनिंगलेस एक्शन के द्वारा। मतलब जिस ड्रामा में कुछ
फुल एक्शन नहीं होता, कुछ मीनिंगफुल चीज़ें नहीं होती, सिर्फ एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को दिखाया जाता है, उसे हम कहते हैं एब्सर्ड ड्रामा। अब दोस्तों कोई भी ड्रामा एब्सर्ड ड्रामा होने से पहले उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें, सबसे पहले आता है इलॉजिकल स्पीचेस। जो एब्सर्ड ड्रामा है उसमें कोई लॉजिकल स्पीचेस नहीं होता, बहुत ही इलॉजिकल स्पीचेस होते हैं। जो भी बातें कैरेक्टर्स करते हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं होता। दूसरा जो होता है दोस्तों वो है मीनिंगलेस प्लॉट। एब्सर्ड ड्रामा का जो प्लॉट है वो मीनिंगलेस होता है, कोई बिगिनिंग नहीं, प्रॉपर बिगिनिंग नहीं होता, एंड भी प्रॉपर नहीं होता, मिडिल भी नहीं होता, मतलब बहुत ही एंडलेस, बहुत ही मीनिंगलेस प्लॉट होता है। तीसरा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है लैक ऑफ स्टोरी। एब्सर्ड ड्रामा में कोई प्रॉपर स्टोरी नहीं होता। अगर आप वेटिंग फॉर गॉडोट को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा कि ये प्ले को क्यों लिखा गया, क्या पर्पज़ था, मतलब बहुत ही स्टोरी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही लैक ऑफ स्टोरी है, और जो भी लिखा गया है वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है। चौथा दोस्तों अगर हम फीचर की बात करें तो वो है नॉट प्रॉपर लैंग्वेज। जाहिर सी बात है एब्सर्ड ड्रामा में लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि अगर लैंग्वेज प्रॉपर है तो ड्रामा कैसे एब्सर्ड है। तो जो एब्सर्ड ड्रामा का जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही कैजुअल होता है, कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं किया जाता। जिसका दोस्तों इम्पोर्टेंट पाँचवा इम्पोर्टेंट जो फीचर आता है वो है लैक ऑफ कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर्स के अगर हम देखिए एब्सर्ड ड्रामा में तो उनका भी जो बनाया जाता है कैरेक्टर वो बहुत ही इलॉजिकल, बहुत ही सिंपल कैरेक्टर होते हैं, उनमें कोई मतलब सिग्निफिकेंट रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों सिक्स जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है अनएक्सप्लेन थीम। अगर आप एब्सर्ड ड्रामा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका थीम क्या है, एग्जैक्ट थीम क्या है, मतलब कोई भी एक्सप्लेन थीम नहीं है, प्रॉपर थीम नहीं है, बहुत ही अनएक्सप्लेन थीम होता है। तो दोस्तों अगर हम वेटिंग फॉर गॉडोट ऐसे एब्सर्ड ड्रामा की बात करें तो ये इस सिक्स ये सभी फीचर वेटिंग फॉर गॉडोट में है। अगर हम वेटिंग फॉर गॉडोट की बात करें तो उसमें कोई भी लॉजिकल स्पीचेस नहीं है, जितने भी कैरेक्टर्स है वो बहुत ही इलॉजिकल स्पीचेस बातें करते हैं, कई कई बार तो उनकी बातें बहुत ही बेतुका लगता है। वेटिंग फॉर गॉडोट में कोई भी मीनिंगफुल प्लॉट नहीं है, जो प्लॉट है वो बहुत ही मीनिंगलेस है। अगर हम वेटिंग फॉर गॉडोट की बात करें तो उसमें कोई भी प्रॉपर स्टोरी नहीं है, तो लैक ऑफ स्टोरी तो बिल्कुल है। और उसके बाद उसमें कोई भी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। वेटिंग फॉर गॉडोट में जो लैंग्वेज है वो बहुत ही बेतुका लैंग्वेज है, बहुत ही आपका कोई भी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद जो कैरेक्टर्स है, जितने भी कैरेक्टर्स जैसे कि पोजो, लकी, ब्लादिमन, उनमें कोई भी अच्छे तरीके से उनको सजाया नहीं गया है, कैरेक्टर्स का कोई भी स्टैंडर्डिटी मेंटेन नहीं किया गया है, तो लैक ऑफ कैरेक्टराइजेशन भी है। उसके बाद जो है अनएक्सप्लेन थीम्स, तो अगर हम वेटिंग फॉर गॉडोट पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी एक्सप्लेन थीम हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेटिंग फॉर गॉडोट है वो एब्सर्ड ड्रामा की सभी फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, और ऐसे ही एक पर्टिकुलर एक परफेक्ट एब्सर्ड ड्रामा है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी डिस्कस किया है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।